तो किसकी रणनीति में कितनी धार, आज आंकने की कोशिश करेंगे। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी है, बीजेपी का चेहरा है, गरिमा जी कांग्रेस का चेहरा है, और गजेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ और युवा पत्रकार दोनों है। तो गजेंद्र भाई, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ हम करना चाहेंगे क्योंकि आप इनसाइड स्टोरी के लिए जाने जाते हैं। तो जरा ये बैठक हुई, और बैठक तो सब जानते हैं कि बैठक हुई, बैठक में क्या हुआ, खैर लगभग ये भी नेता दावा कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, असली खबर क्या है, जरा इनसाइड स्टोरी दीजिए। असल खबर यह है कि 1 साल हो गया और पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं लोग। कभी आरक्षण का बहाना बनाया जा रहा है, कभी कोर्ट का बहाना है, कभी बहुत सारी बातें कहने के लिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है इस प्रदेश को हो रहा है, जो प्रशासक बैठाए गए हैं उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली। विनोद चमोली का कहना है कि जो देहरादून के डीएम है वो मनमानी कर रहे हैं, और चूंकि प्रशासक है नगर निगम देहरादून के, और इसलिए वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, और उनको इस बात का इंतजार करना चाहिए कि जब बोर्ड की बैठक होगी तब निर्णय होनी चाहिए। इसका मतलब पिछले 1 साल से किसी वार्ड में बैठक नहीं हुई, नगर निगम की कोई ऐसी बैठक नहीं हुई, और जो पूरा बजट है उस बजट पर जो है कुंडली मार के बैठ गया प्रशासक। वो प्रशासक किसी वार्ड में तो पूछ नहीं रहा जाने के लिए, न कोई वार्ड मेंबर, न पार्षद, न सभासद कहीं इन्वॉल्व है इनमें। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो प्रशासकों के कब्जे में चले गया। और उसका एक बहुत जो गंभीर उदाहरण है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे घनसाली से फोन आया कि मुख्यमंत्री धामी ने 25 फरवरी 2023 को शनिवार के दिन नई टिहरी में एक कार्यक्रम कराया था। इसमें 38,60,000 रुपए की योजना का एक शिलान्यास कराया था, और बताया था कि ये 8 दुकानें नगर पंचायत घनसाली बनाएगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि जिस ठेकेदार के नाम टेंडर हुआ है वो वहां काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई शराब माफिया है, वो वहां पर नगर निगम की नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा करके अपनी 1 दर्जन दुकानें बना रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है, और वो कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था। मुख्यमंत्री ने जिस कार्यक्रम का जो है शिलान्यास किया, राज्य लक्ष्मी साहब उस कार्यक्रम में थी, प्रेमचंद अग्रवाल, शक्तिलाल शाह जो वहां के विधायक, और नगर पंचायत के तमाम लोगों के उसमें नाम थे। इसके बावजूद इस प्रकार की मनमर्जी होना ये बेहद गंभीर है। और ये दिखाता है कि जितने चुनाव लेट हो रहे हैं उससे जो चीजें हैं, जनता का पैसा है, जनता की जो जमीन, मतलब नगर पंचायत की जमीन पर कोई नेता जो कब्जा करके बैठ गया, गजेंद्र जी बना रहा है। गजेंद्र जी बेहद खराब है। अब ये लग रहा है कि कुछ जो चहलकदमी दिखाई दे रही है बीजेपी के घर में, अब निकाय चुनाव होंगे, कम से कम इस बार उम्मीद की जाए। आपको भले उम्मीद हो, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान होगा तिलक जी, पिछली बार जो देहरादून में भाजपा और कांग्रेस से चुनाव लड़े वो दोनों भाजपा में शामिल हो गए। जो श्रीनगर में चुनाव लड़े प्रदीप तिवारी या पूनम तिवारी लोग, वो भाजपा में शामिल हो गए। बलकोट से अतुल रावत वो भाजपा में शामिल हो गए। रमेश सेमाल उत्तरकाशी वो भाजपा में शामिल हो गए। और पूरे जो 20-22 लोग जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिनको इन्होंने भाजपा में शामिल कराया, उनके साथ जो लोग आए उनको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। वहां झगड़ा सिर्फ ये नहीं है चुनाव लेट होने का, बल्कि इस बात को लेकर भी है कि अपने साथ साथ अपने लोग तो तैयारी कर ही रहे थे, जो दूसरे दलों से अपने दल में आ गए जो आप बाहरी आए हैं उनको भी एडजस्ट करना है। कुल मिलाकर ये अगर जो 18,000 लोग आए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे वहां बैठ के। कमलेश जी, पंचायत चुनाव टले, निकाय चुनाव टले, छात्र संघ चुनाव टले, कॉर्पोरेशन चुनाव टले, बात तो यहां तक ठीक थी, आपका दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, उसके चुनाव भी आपने टाल दिए, बोलिए जय श्री राम। लेकिन इस बार कम से कम ये माने कि निकाय चुनाव होगा। अग्रवाल जी कह रहे नहीं, इस बार तो हमने पूरी तैयारी कर ली है। अब पता नहीं कौन से अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी, जो काजू बादाम पिस्ता खा रहे हैं, अभी तक बताइए निकाय की तैयारी नहीं कर पाए। वाह भाई वाह। नहीं कमलेश जी कह रहे हैं इस बार पक्का है, लेकिन इस बार पक्का है। आप तिलक जी, कुछ तो लोग हैं, कुछ लोगों का काम है कहना, और कोई बात नहीं, और हमें सुनना है क्योंकि सरकार में है, और सरकार सभी की बात नहीं सुनती है, और सबका अधिकार सम्मान भी है। लेकिन जिस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, देखिए चुनाव से देर हो भले ही, लेकिन जरूर होंगे। चुनाव नहीं, आप चुनाव करवाना चाहो तो कौन रोक सकता है आपको? जी, कौन रोक सकता है? कल तो आपके एक विद्वान प्रवक्ता बता रहे थे मुझे कि ये संगठन के चुनाव इसलिए टले क्योंकि चुनाव आयोग नहीं चाहता।
चुनाव आयोग चाहेगा तभी आपके संगठन के चुनाव होंगे। मेरा तो सर चकरा गया मैडम। नहीं नहीं, संगठन के चुनाव हमारे चुनाव है। नहीं तो वो बता रहे थे मुझे कि चुनाव आयोग की वजह से हमारे संगठन के चुनाव टल गए। मैं चक्कर खा गया। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है आपके यहाँ? बोले हाँ ऐसा ही होता है। क्या हुआ कमलेश जी? जी जी, क्या मैं ये पूछ रहा हूँ इस बार पक्का है निकाय चुनाव? अब तो BL संतोष जी भी आ गए। तिलक जी पक्का क्या चुनाव तो है, वो तो ड्यू है, तो चुनाव नहीं सकता हो या भी हो। मैडम आजकल कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं? लग रहा है कि ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा ठीक से। एक मिनट कमलेश जी का ऑडियो प्लीज कनेक्ट करवाइए दोबारा से। गरिमा जी, इनके यहाँ तो चहलकदमी रहती है और वैसे भी माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जब चाहे तब चुनाव के लिए तैयार, मतलब बोला जाता है, वो बात अलग है। लेकिन आपके यहाँ तो है अलग ही लीला है। क्या प्लान है आप लोगों का निकाय चुनाव को लेकर कुछ? अभी तिलक जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से एक जोश और जज्बा होना चाहिए था चुनावों को लेकर, वो बार बार अपने उबाल तक आता है और बार बार उसको ठंडा कर दिया जाता है। कई बार इस अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बस अक्टूबर में लीजिए चुनाव तय समझिए, फिर सारे पार्षद और पार्षद प्रत्याशी जो हैं वो कमर कस के तैयार हो जाते हैं, मीटिंगों का दौर शुरू हो जाता है और फिर भेड़िया आया की कहावत चरितार्थ हो जाती है और फिर चुनाव नहीं होते। तो ऐसे कर करके लगभग 4 से 5 बार तो निकाय चुनाव राज्य में हो चुके हैं। आप देखिए कि हाईकोर्ट में किस तरह की उल जलूल दलीलें इनके द्वारा दी गई, जो मुझे लगता है यहाँ पैनल में बैठे हुए किसी के गले नहीं उतरेंगी। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पर कहा, कभी कांवड़ यात्रा का बहाना, कभी चारधाम यात्रा का बहाना, कभी आपदा का बहाना, कभी लोकसभा चुनाव का बहाना, ये सारे बहाने हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए कि इनकी वजह से हम निकाय चुनाव प्रदेश में नहीं करा पा रहे हैं। दरअसल बात ये थी कि परिस्थितियां और स्थितियां इनके अनुकूल नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि वातावरण जो है वो भाजपा की विपरीत दिशा में बह रहा था। अब क्या है मौसम का मिजाज? आपने जाननी है तो आपको केदारनाथ चुनाव की इनसाइड स्टोरी जाननी होगी कि केदारनाथ चुनाव जीतने के लिए कैसे गले गले भाजपा की आई और क्या क्या सारे हथकंडे वहां अपनाने पड़े कि वहां प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए भी जो है कुछ वहां पर जो उनके कहना चाहिए चार्टर ऑफ ड्यूटी में नहीं है वो सारे नहीं गरिमा जी एक मिनट थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यही सत्ता की ताकत तो बद्रीनाथ में भी होगी और यही सत्ता की ताकत मंगलौर में भी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है ना? तो फिर केदारनाथ को हार मानिए। अभी खैर अब मौसम क्या कह रहा है? आप कह रहे कि मौसम इनके अब अनुकूल है या नहीं? अपनी बात का जवाब तो ले लीजिए। बद्रीनाथ और मंगलौर में ये ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे क्योंकि उसी समय ताजा लोकसभा चुनाव हुए थे और 5 सीट इनकी झोली में गिरी थी। तो इनको सपने में भी ये स्वीकार नहीं था कि ये उपचुनाव हार सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले कोई पार्टी उपचुनाव हारी नहीं थी। यानी कि जो सत्तारूढ़ दल है वो हमारे वहाँ उपचुनाव नहीं हारा करता। तो कहीं ना कहीं उस ओवर कॉन्फिडेंस में कह लीजिए, अनिल बलूनी, महेंद्र भट्ट और धामी की आपस में नूरा कुश्ती कह लीजिए, उसमें ये कहीं ना कहीं बद्रीनाथ चुनाव गवा बैठे। चलिए तो इनके आपका क्या प्लान है मैडम? जो बाहुबली बनाया और कई डिबेटें आपने उस बाहुबली नेता पे करी, तो धन पशु पर करी, तो मंगलौर हारने का तो सीधे सीधे कारण था पैराशूट कैंडिडेट, और बद्रीनाथ हारने का सीधे सीधे कारण था राजेंद्र भंडारी, जिस तरह से जगह देकर बद्रीनाथ की जनता को गए। लेकिन केदारनाथ में कह तो रही हूँ, केदारनाथ चुनाव या नहीं, अब क्या प्लान है? आप उनके घर में तो आप देख रहे हो चहलकदमी, वो तो आप संकेत साफ है कि इस बार पक्का, कमलेश जी भी कह रहे हैं वो पक्का है, मान के चलिए करवाएंगे चुनाव। देखिए जो अन्याय इन्होंने किया है अभी पंचायत के चुनाव में, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों को इन्होंने प्रशासकों के पद पर बैठाया और जिस तरह से इन्होंने ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों की अनदेखी की है, ये सरासर पक्षपातपूर्ण रवैया है। नहीं ठीक है, वो मुद्दा है। नहीं गरिमा जी सुनिए मेरी बात, आप संगठन का चेहरा है, आप जानते हैं संगठन की ताकत क्या होती है। मैंने आपसे पूछा, ये तो मुद्दा गिनवाया आपने कि भैया हम ये मुद्दा उठाएंगे, उठाइए, खूब उठाइए, जोर शोर से उठाइएगा, लेकिन आपकी क्या प्लानिंग है संगठन के तौर पर, मैं ये जानना चाह रहा था। जैसे आपके प्रभारी मैडम जूम से जुड़ती हैं दिल्ली से, मुझे पता चला। अब आपका वॉर रूम कितना स्ट्रांग है वो खैर अब मैं सबके सामने नहीं बोलूंगा, लेकिन जूम से जुड़ती है मैडम, तो जूम से जो जुड़ते हैं तो उनको दून में आने में क्या दिक्कत है? जैसे अगर वो आए तो अच्छी रणनीति बन सकती है कि नहीं? थोड़ा बहुत 10-15 लोग भी आएंगे कार्यालय में। तिलक जी प्रभारी जी कब आएंगी कब नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन सह प्रभारी लगातार यहाँ बने हुए थे
और दिक्कत क्या है पता है आपको कि हाँ। बीएल संतोष आए तो 4-4 कॉलम की न्यूज छप गई समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में डिबेट होने लगी। हाँ। लेकिन हमारे तमाम जिला प्रभारी अपने अपने प्रभार के क्षेत्रों में बैठकें कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से भाई प्रकाश जोशी नहीं प्रदेश, अब देखिए मैडम आप व्यक्तिगत हो गए। गरिमा जी आप प्रदेश कार्यालय में एक बार बुलाइए सबको और देखिए सब उसको कवर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप एक बार बुलाइए तो सही। आप माननीय प्रदेश प्रभारी, आपकी प्रदेश प्रभारी को बोलिए एक बार तो कम से कम देहरादून आए तो देखिए कवर करेंगे नहीं करेंगे। गजेंद्र भाई को भी कवर करना पड़ेगा मुश्किल में। नहीं तिलक भाई, ये देखा देखी राजनीति में नहीं चलती ना। अच्छा प्लीज कीप इट अप, कीप इट अप। नहीं बहुत अच्छे, आप ऐसे ही करिए। कांग्रेस ने बनाई है। ओके कमलेश जी, कांग्रेस ने बनाई है। कमलेश जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कमलेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर गजेंद्र भाई आ रहा आपके पास। देर कर दी। नहीं ठीक है, आप ऐसे ही चलाइए संगठन, बहुत अच्छी बात है। ठीक, हाँ कमलेश जी मेरी शुभकामनाएं आपको। गरिमा जी हाँ जी 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 कमलेश जी बोलिए, वो इस बार पक्का है आरोप काम नहीं चलता और कांग्रेस अपना बार होती है हार का पड़ता है। चुनाव को करते हैं उसके बाद हाथ देते हैं। तो अब मुझे ये अभी मीडिया कमलेश जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। कमलेश जी आपका ऑडियो, कमलेश जी आप ये आपकी जनता कमलेश जी का प्लीज ऑडियो परफेक्ट नहीं आ रहा है, प्लीज कनेक्ट करवाइए दोबारा से। गजेंद्र जी संगठन अपनी तैयारी करता है और संगठन की तैयारी का महत्व भी होता है। गरिमा जी बता रही कि ये मुद्दा मैंने संगठन की तैयारी के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया पूरी तरह से। खैर वो अपना विवेक उनका। मेरे प्रभारी जो बनाए गए हैं वो हर विधानसभा की अलग अलग बैठक ले रहे हैं। देहरादून जिले के भाई प्रकाश जोशी 4थी बैठक कर चुके हैं आज। लेकिन अब मीडिया के जरिए ना आपको बताया जा रहा है ना दिखाया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? गरिमा जी चारों तरफ लोगों को बीएल संतोष दिखाई पड़ रहे हैं। गरिमा जी एक मिनट गरिमा जी, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में जहर फैलाने के थे। गरिमा जी एक मिनट, प्रदेशों में जो चुनाव थे गरिमा जी इसका उत्तर मैं एक मिनट माहौल करने के लिए। अच्छा गरिमा जी आप ये कह रहे हैं कि उनकी बैठकों को दिखाया जाता है, हमारी बैठकों को नहीं दिखाया जाता। 1 साल जो चल गया नगर निकाय चुनाव, 1 साल से बीएल संतोष यहाँ नहीं आए, उसको किसी ने सवाल नहीं उठाया। आज 1 साल तक यहाँ निकाय की कोई बैठक नहीं हो रही, निकाय चुनाव नहीं हो रहे, किसी के पेट में मरोड़ नहीं है। लेकिन कांग्रेस की प्रभारी कब आएंगी ये प्रश्न सबके लिए बढ़ता चला जा रहा है। सोचना है कि उन्होंने। कमलेश जी मैं माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है। आप जब ऑडियो आएगा आपका तभी कनेक्ट करवाइएगा। 1 मिनट बात होती है और उसमें भी अपर हैंड भाजपा, अपर हैंड सत्तारूढ़ दल 1 साल बात करा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, मैं बोल देता हूँ गरिमा जी। गरिमा जी 1 मिनट, गरिमा जी आपकी बात आ गई। आप गजेंद्र जी का कोई नहीं पूछेगा कि कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी क्यों नहीं आता उत्तराखंड, कोई नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं करेगा कि कांग्रेस संगठन कैसे काम कर रहा है, कोई नहीं पूछेगा। गरिमा जी बोल दिया मैंने जनता को, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। और हाँ आपने कहा कि मीडिया नहीं दिखाता, मैं आपको बता दूं मैडम, आपका जो अभी पता नहीं वो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि भाई बिना पूछे कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। माने प्रीतम सिंह जी ने किससे पूछा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबने दिखाया। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी 1 मिनट रुकिए ना, अब मैडम पूरा सवाल। प्रदर्शन की बात नहीं थी, ये आप गलत चीज कोट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र प्रेस वार्ताओं के लिए था, क्योंकि जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना। ठीक, मैं करेक्ट कर लेता हूं, लेकिन दिखाया प्रदर्शन, मुझे पूरी उम्मीद है। आप 1 मिनट, राहुल गांधी जी निकले थे, ठीक, गजेंद्र भाई उनको मालूम था गाजीपुर से यू टर्न लेना है। पूरे देश की नहीं दुनिया के मीडिया ने दिखाया उनको, दुनिया के मीडिया ने। ठीक, तो गरिमा जी ऐसा नहीं है, आप अगर आज भी सड़कों पर उतरकर सिलेंडर उठाएंगे ना आपको भी दिखाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन उसके लिए आपको प्रदेश कार्यालय से बाहर निकलना पड़ेगा। बीएल संतोष बैठक लेते हैं तो 4 कॉलम की लगती है मैडम। अब वो मेरा विवेक, मैडम वो मेरा कंसर्न नहीं है। हम अगर इंडिया वॉइस में अगर आपकी खबर नहीं दिखाई तो बताइए।
कुछ करके दिखाएंगे नहीं, सड़क पे कहीं दिखाई नहीं देंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे नहीं, केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हमारे पैरों के नीचे रोड जाने के लिए पहलवान नीचे उतरी थी तो सड़कों पे, किसान दोबारा उतरी तो सड़कों पे, इतनी सुनवाई हो रही है, नहीं है। आज इनसे मीडिया में बैठते ही क्यों है? अगर मीडिया इनको इतनी तवज्जो नहीं देता है तुमने तो विपक्ष को थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। अरे मुद्दे उठाइए जनता के, आपको दिखाएगी मीडिया, क्यों नहीं दिखाएगी? लेकिन आप तो मीडिया पर ही वार कर रहे हैं। गजेंद्र जी आते हैं, गजेंद्र आप एक अपने मिनट अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं और बार बार मीडिया के ऊपर हमला करते हैं, और ये हमला ऐसे एक लोकतंत्र का हमारा जो चौथा स्तंभ है उस पर करने की कोशिश बार बार नहीं, कमलेश जी छोड़ दीजिए, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आप मीडिया की चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। मीडिया कल भी जीवित था, आज भी है और रहेगा, है। आपातकाल में नहीं मरा है ना, तो फिर अब कैसे मर जाएगा मीडिया? एक मिनट गजेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि कहा गया कि भाई जो केदारनाथ का चुनाव है वो देश की सियासत पर सीधे तौर पर असर डालेगा। हाँ बिल्कुल डालता, अगर बीजेपी चुनाव हारती तो। अब निकाय का चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और क्यों बीजेपी पूरी तरह से जोर लगाने के लिए बेताब है निकाय चुनाव में, इसके पीछे की वजह क्या है? निश्चित रूप से जो हर दल है वो यही चाहता है कि उसकी जीत हो, और ये स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए। जो आप अपने प्रतिद्वंदी को अगर चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं, आपके काम में कहीं ना कहीं, आपकी वर्किंग में कहीं दिक्कत है। अभी जो इससे पहले आप सवाल कर रहे थे कि भाई कुमारी शैलजा के उत्तराखंड आने पर लेकर सवाल है, तो निश्चित रूप से सवाल तो पूछे जाएंगे कि भाई ये वही तो शैलजा है जो हरियाणा के चुनाव के दौरान जो है बताया जा रहा था कि बहुत रुष्ट है, नाराज है, दुखी है, उनके फोटो आ रहे थे। और जहां एक और सारे मीडिया हाउस से लेकर बड़े बड़े सर्वे बता रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो वो शैलजा के खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं उसके बावजूद भी। तो निश्चित रूप से जो आम नागरिक है, जो सामान्य मतदाता है, देश का व्यक्ति, वो जरूर ये जानना चाहता है और उसको समझने का हक है, क्योंकि जनता के सवाल उठाने का जिम्मा विपक्ष का है, सरकार तो उठाएगी नहीं। ये जो कमलेश रमन जी आजकल जिस दल में है उस दल की सरकार है, ये लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, तो प्रोटेस्ट करने की जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से विपक्ष की होती है। नहीं गजेंद्र जी, आपने भी देश की सियासत को भी समझा और उत्तराखंड की सियासत को भी, और खास तौर पर कांग्रेस कार्यालय में रोज प्रदेश अध्यक्ष है, अच्छी बात है, आना चाहिए, संगठन के सबसे बड़े चेहरे को आना चाहिए। लेकिन अगर प्रभारी आएगा तो उसका नजारा कुछ और होता है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे टाइप का, तो कार्यकर्ता भी जोश में आता है, उनको भी लगता है कि हाँ हमारा नेता है, दिखाई दे रहा है, भाई सड़क पर उतरेंगे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मामला जूम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विषय यह है कि जब आप लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार गए, लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार गए, नगर निगमों में अधिकांश जगह पर जो है भाजपा के लोग बैठे हैं, जिला पंचायतों में बैठे हैं, ब्लॉकों में बैठे हुए, तो ये निश्चित रूप से प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पार्टी में प्राण फूके। लेकिन अगर वो इसी अंदाज में काम करते रहेंगे कि भाई उनको यहाँ आने का टाइम नहीं है, तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उनको ऐसे लोगों को रखना ही क्यों है? फिर आपके पास तो नेताओं कमी थोड़ी है। शैलजा कुमारी कहाँ नहीं आना चाहती उत्तराखंड, तो किसी और को भेजिए, लेकिन कम से कम उसे जो जनता के सवाल है उन पर डिस्कस होना चाहिए। और अगर वो डिस्कस करते हैं तो निश्चित रूप से जो जनता के सवाल है और सामने आएंगे। और जो कवरेज की जो बात लोग आप लोग कर रहे थे, करण महारा ने आदेश दिया है कि उनसे पूछे बिना प्रदेश कार्यालय में कोई प्रेस नहीं करेगा। ये उनका अपना ज्यूरिडिक्शन है, वो नहीं करवाना चाहते। गणेश गोयल प्रेस करे, हरीश रावत प्रेस करे, प्रीतम सिंह करे, यशपाल आर्य करे, कोई भी करे, ये नहीं हो सकता कि उनको जो है अनकंफर्ट लगता है, उनको लगता है कि ठीक है, वो उनके अंतर्कलह में क्या चल रहा है। मैं एक बात जानना चाह रहा था गजेंद्र भाई, जब संगठन पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगा, उदाहरण के तौर पर नेता प्रतिपक्ष का कोई दिखाई, मतलब उनके विधायक कहते हैं तो मित्र विपक्ष है, और दूसरी तरफ संगठन में प्रदेश अध्यक्ष अपने स्तर से कोशिश प्रयास करते हैं, तो वहां से उनकी टांग खींच ली जाती दिल्ली से, उससे और गंभीर मसला और प्रदेश प्रभारी का तो फिर ऐसे संगठन और दूसरी तरफ बीजेपी पूरा साम दाम दंड भेंट, जो कहा जाता है कि भाई जीतना है चुनाव बस मकसद, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 3 साल होने वाले हैं। हाँ। इन 3 सालों में कोई महामंत्री नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं, कोई सचिव नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब गिने चुने 3-4 लोगों की टीम बना रखी है, वो चला रही है। तो ऐसे प्रदेश नहीं कर सकता। जिस हरियाणा की बात कर रहे हैं वहां बता रहे कि पिछले 12 साल से कोई संगठन ही नहीं है, वहां एक गुट हुड्डा का है, दूसरा शैलजा का, कोई तीसरा है। तो जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि भाई ये हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं,
ये संगठन महामंत्री है, ये सचिव है, ये उपाध्यक्ष है, ये मीडिया की कोई टीम है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तो आप लड़ाई कैसे लड़ पाओगे? तो बिना ना सैनिकों के कोई सेनापति कैसे लड़ाई लड़ेगा? गरिमा जी प्लीज जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। गरिमा जी कुछ बात गलत तो नहीं कही? गुरेज नहीं कहने में कोई दो राय इस बात में नहीं है कि प्रदेश प्रभारी आते हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार होता है, वो दुगना हो जाता है, उनका मनोबल बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें फर्क पड़ता है और आना भी चाहिए। पर मैंने जैसा कि कहा कि लगातार सह प्रभारी यहाँ बने हुए थे और मैं आशा करती हूँ कि निकट भविष्य में माननीय प्रभारी कुमारी शैलजा जी भी जरूर यहाँ पहुंचेंगी। इस समय सत्र चल रहा है और सत्र में किस तरह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं तो सदन के दौरान देखा जा सकता है। सत्र समाप्ति के बाद हम अपेक्षा करते हैं कि वो जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे। चलिए गजेंद्र जी आप भी अपेक्षा करिए और हम भी करते हैं और गरिमा जी को भी करनी चाहिए, पार्टी का मुख्य चेहरा है प्रवक्ता का। खैर कमलेश जी, ये कैसे गजेंद्र जी ने जो बताया कि भाई कैसे एडजस्ट करोगे, अब जो आए उनको भी एडजस्ट करना है, जो पहले से टिके उनको भी एडजस्ट करना है, कहीं ऐसा ना हो कि राजेंद्र भंडारी वाला मामला हो जाए, ना इधर के रहे ना उधर के, कुछ उस टाइप का, ना खुदाई मिला ना बिसाले सनम। तिलक जी देखिए सबका सम्मान है और छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी उसे बहुत ही गंभीरता से लेती है और तमाम सभी लोगों को जिम्मेदारियां देकर के उन क्षेत्रों में जाने का, भेजने का निर्देश दे जो करती है। मुझे लगता है नहीं, आप तो उपचुनाव में भी 5-5 मंत्री लगा देते हो, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। आप तो उपचुनाव में भी 5 मंत्रियों को लगा देते हो कि चुनाव जितवा के लेकर आना है ना। अब क्या करें बेचारे। लेकिन एक बात मैंने आपसे पूछा कि जो वहां से आए उनको कैसे एडजस्ट करोगे? अपने कार्यक्रमों में एडजस्ट करती है, तमाम वो चीजें जो उनको मिलनी चाहिए। सबका सम्मान है, चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो, सबको साथ लेकर के चलने का काम। कमलेश जी प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुकिए, प्रैक्टिकल समझाता हूं। प्रैक्टिकल, आपका वार्ड कौन सा है? नेहरू कॉलोनी। जी मैडम? नेहरू कॉलोनी, धर्मपुर, वार्ड नंबर धर्मपुर। हाँ धर्मपुर समझाइए, समझ जाऊंगा मैं। वहां से पार्षद कौन है? अमित भंडारी, बीजेपी से? कांग्रेस से। हाँ निवर्तमान हो चुके हैं आप। हाँ अब आपको भी टिकट चाहिए? नहीं मुझे टिकट नहीं चाहिए। अच्छा इस बार टिकट नहीं चाहिए? टिकट के चक्कर में तो आपने कांग्रेस छोड़ दी, आपके टिकट भी नहीं चाहिए। आप क्यों दुखती रखते हैं, हाथ से रखते हो? नहीं मैं आपकी दुखती रखते हाथ, मैं तो प्रैक्टिकली समझा रहा था। आप प्रैक्टिकली समझ। अब भाई आपको भी एडजस्ट करना है, जो पुराने वाले हैं उनको भी एडजस्ट करना है। तो कैसे चलेगा? मेयर मैडम की तैयारी कर रही है वो और आप सभी एडजस्ट। नहीं मैं तो कह रहा हूं कि वो जो है वो मंत्री पद के लिए मेरी शुभकामनाएं, ठीक, लेकिन ये कम से कम प्रैक्टिकल है। आपको भी एडजस्ट करना है, बाकियों को भी एडजस्ट करना है। मैडम कैसे हो पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा था। सबका सम्मान है संगठन में, संगठन सबको सम्मान देने का काम करता है, ऐसी बात नहीं है। सभी एडजस्ट होंगे, सभी एडजस्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा जी चलिए, शुभकामनाएं, सभी एडजस्ट कर लीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरिमा जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा, अगली बार प्रभारी आए तो गजेंद्र भाई और मैं गारंटी ले रहे हैं, हम जरूर दिखाएंगे, कोई दिखाए ना दिखाए, ठीक, लेकिन कम से कम उसके लिए उनको आना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गरिमा जी, गजेंद्र जी और कमलेश जी। तो निकाय चुनाव का नगाड़ा बजने वाला है, लेकिन उससे पहले तैयारियों का शोर सुनाई दे रहा है। अब देखिए किसकी रणनीति में कितनी धार, ये एक बड़ा सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।